माँ श्याम सुंदरी और माँ काली, क्या फर्क क्या है? विश्व में एकमात्र मंदिर जहाँ पे माँ बाल रूप में है। क्या है तंत्र आपके हिसाब से? द अल्टीमेट जॉय, चिरंतन आनंद लाभ कर सके, यही तंत्र का मूल उद्देश्य है। क्या सच में आपने देखा है कि माँ ऐसे चलते हुए आ रही हैं? जो सत्य है वो सत्य, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वैसे ही हम उनको। किसी को मंत्र जाप करना है, तंत्र आपने बता दिया, मंत्र जाप करना है, सबसे फास्ट रिजल्ट कौन सा मंत्र देता है? माँ काली का या अगर श्याम सुंदरी का, या दोनों का? हम माँ श्याम सुंदरी का मंदिर में है तो हम माँ के मंदिर में है, तो हम लोग का मंदिर में एक माँ का बीज मंत्र है, माँ का नाम का बीज मंत्र वही हम लोग देते हैं। वो एक अष्टाक्षरी मंत्र है, अष्टाक्षरी मंत्र, और उसमें हर एक अक्षर में 8-8 बीज मंत्र लेके मोट 64 बीज मंत्र का समाहार ये अष्टाक्षरी मंत्र है। हम लोग मानते हैं कि यही मंत्र सबसे शक्तिशाली एवं सबसे पवित्र है, जो मानुष को अति सहज में सिद्धि दे सकता है, क्योंकि माँ संतान का हर दोष माफ कर सकता है। माँ के पास जाने के लिए कोई नियम नहीं लगता, और माँ श्याम सुंदरी का आराधना करना, माँ श्याम सुंदरी का पूजा करने का मतलब वो अल्टीमेट शक्ति, वो चिरंतन शक्ति जो परमात्मा है, उनको माँ के रूप में पाना। तो माँ हर समय चाहेगा कि मेरा बच्चे को ज्ञान मिले, वो ज्ञानी हो, तो सबसे तुरंत सिद्धि मिल सकता है श्याम सुंदरी के साधना से, यही मेरा मत है। कैसे करना चाहिए मंत्र जाप? मंत्र मतलब जो मनन में सहायता करे, जो आपका मन को कंसंट्रेट करे, यही है मंत्र का काम। मंत्र का काम और कुछ नहीं है, लेकिन जो सिद्ध होने के लिए मंत्र जप है, इसमें सिर्फ आपको आपके जीवन का लक्ष्य को स्थिर रखना चाहिए, और ये बात हर समय सोचना चाहिए कि कोई तो एक जन है जो मेरे साथ हर समय घूम रहा है। मेरा जीवन का हर फीलिंग्स जो मेरे अपने इस जन्म का माँ वो भी समझ नहीं पाता, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे जीवन संगी या संगिनी, उनको भी पता नहीं है, लेकिन कोई एक जन है जो मेरे साथ हर समय घूमता है, और मेरे वो छोटा से भी छोटा सा, क्षुद्र से भी क्षुद्राति क्षुद्र अनुभव को, फीलिंग्स को समझता है और मेरे लिए काम करता है। ये हर समय याद रखना है, वही है माँ, वही है माँ सरस्वती। क्या कुछ नियम होते हैं मंत्र जाप करने के, जैसे कि इस समय करना चाहिए, ये पहन के करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? देखिए, नियम तो है, लेकिन जो सही में भगवान को पाना चाहते हैं, जो सही में सिद्ध होना चाहते हैं, जो सही में माँ को पाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नियम नहीं होता। हम आपको एक उदाहरण देंगे। ब्रह्मसूत्र हम लोग का बहुत फेमस एक धर्म ग्रंथ है, वेद हम लोग का धर्म ग्रंथ है, उनका 4 भेद है। वेद का अंत है वेदांत उपनिषद, वो भी धर्म ग्रंथ है। वेद का सबसे सुंदर एवं सुस्पष्ट व्याख्या, जो व्याख्या से श्रेष्ठ व्याख्या कुछ नहीं है, वो है भगवान कृष्ण द्वारा किया गया वेद का व्याख्या गीता। वैसा ही उपनिषद का जो टीका है, भाष्य है, वो है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। उसमें बोला गया है कि निरामिष आहार के, आप बोले ना आहार के बारे में, निरामिष आहार के बारे में, तो इस निरामिष आहार के बारे में 2 तत्व है। एक तत्व जो रामानुजाचार्य दे रहे हैं, वैष्णव का आदि गुरु, वो बोले निरामिष मतलब वेज खाना, निरामिष खाना मतलब वेज खाना, प्योर वेज खाना। और वैसा ही और एक तत्व का व्याख्या और एक जन दे रहे हैं, वो क्या बोल रहा है कि निरामिष ऐसे नहीं होता, वेज खाना ऐसे नहीं होता। वेज खाना एक अनुभव है, एक फीलिंग्स है। कैसा? मानुष 5 इंद्रियों से ही भोजन करते हैं, 5 इंद्रियों से भोजन करते हैं, आँख से, जीभ से, कान से, शरीर से, नाक से। तुम रास्ते से जा रहे हो और देखे कि एक तो बहुत ही सुंदर एक लड़की विवस्त्र होकर पड़ा हुआ है, उनको देखे तुम्हारा मन में कोई बुरा फीलिंग जागा, तो ये तुम्हारा आमिष आहार हो गया। उनको देख के लगा कि मेरा माँ विवस्त्र होकर पड़ा है, ये तुम्हारा निरामिष आहार। जब लगा कि मेरा माँ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो तुम अपने कपड़ा माँ के ऊपर ढकने गया, लेकिन उनका शरीर इतना ही सुंदर था कि तुम्हारा हाथ टच होने से तुम्हें अलग फीलिंग आ गया, तो तुम्हारा निरामिष भोजन नष्ट हो गया, तुम आमिष भोजन कर लिए। तो भोजन मतलब सिर्फ खाना नहीं, भोजन मतलब सब कुछ खाना, जो आँख से हम खाते हैं, जो मुख से खाते हैं, जो कान से खाते हैं, जो शरीर से खाते हैं, इसी से होता है भोजन। ये भोजन को नियंत्रण करना है कि मेरे साथ एक जन है जो मुझसे प्यार करते हैं, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, हम उनके साथ चल रहे हैं, उनके सामने भोजन कर रहे हैं, हर समय वो हमको दिख रहे हैं। इसके साथ एक बात हम बोलना चाहते हैं। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग बोलता है कि जिनका चरित्र खराब है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो कितना भी बड़ा हो जाए, एक दिन उनको निभना है, वो कभी अनंत काल के लिए जल नहीं सकता, उज्जवल नहीं रह सकता, उनका पतन अनिवार्य है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि जो जिनका चरित्र खराब है वो क्या करेगा। माँ श्याम सुंदरी का तत्व ऐसा ही बोलते हैं कि किसी का चरित्र खराब नहीं होता। जैसे कोई 1 में पढ़ता है, क्लास 1, कोई क्लास BA में पढ़ता है, ग्रेजुएशन दे रहा है, अगर क्लास 1 का छात्रों को आप BA का पाठ दीजिएगा, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि 1 का लड़का या 1 का लड़की को पढ़ाई नहीं आता। ऐसा ही हम लोग जीवन में हर दिन बड़ा हो रहे हैं, हर दिन बड़ा हो रहे हैं, अनंत जन्म हम लोग प्राप्त किए। ऐसा हो सकता है कि आपका बेटी आपसे उम्र में बड़ा हो। यही है आध्यात्मिक ज्ञान। उम्र मतलब आध्यात्मिक ज्ञान।
हो सकता है अपमान में पड़ते वो आध्यात्मिकता में भी हो, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो माँ श्याम सुंदरी बोलते हैं माँ है ना, किसी का चरित्र खराब नहीं होता। कोई आगे बढ़ चुका है, कोई पीछे पड़ा है, लेकिन वो भी आगे बढ़ेगा। पतंजलि बोल रहे वो एक कीट में भी वही अष्ट सिद्धि है जो एक ज्ञानी मानुष में है, लेकिन अपने शरीर के कारण वो कीट है, वो मानुष है। वैसा ही कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी नहीं होता। जो चेष्टा करता है वही बड़ा होता है। जो 1 से BA पास करने का चेष्टा करता है वही ग्रेजुएशन पास करता है भी। तो इसमें जो गुरुत्वपूर्ण बात है कि हम लोग को हर समय ध्यान रखना कि एक जन मेरे साथ है जो हमको सब समय देख रहा है, तभी हम लोग बड़ा बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। एक जन मनुष्य रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारा मनुष्य, वहाँ पे हम बुरा काम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी बुरा काम करने का मन में इच्छा हो, हम कर नहीं क्यों सकते? इसका कारण है हम सोचते कोई हमको देख रहा है। एक साधक का साधना में सिद्धि पाने का सबसे सहज एवं श्रेष्ठ रास्ता यही है कि उनको समझना है कि वो है, वो मुझे हर समय देख रहा है। दूसरा कोई देखे या ना देखे उसमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मुझसे सही में प्यार करता है, जो मुझको चुना है, जो मुझसे मिलित होना चाहते हैं, हर समय मुझे दिख रहा है। उनको कोई ठेस न पहुंच जाए, तभी कोई सिद्धि पा सकता है। इसके लिए खाने का, समय का या कोई अवस्था का कोई जरूरत। जैसे आपने रील्स में, मैंने आपके उसमें देखा था, रील्स में आप बता रहे थे कि आपने माँ श्याम सुंदरी को आते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। तो क्या सच में आपने देखा कि माँ ऐसे चलते हुए आ रही हैं? जो सत्य है वो सत्य है जी, वो स्वयं सिद्ध है। उसको प्रमाण करने के लिए कोई जुक्ति जरूरी नहीं है। हम तो झूठ भी बोल सकते हैं। आज यहाँ पे आके हम बोल सकते हैं हाँ हम देखे, इससे कुछ नहीं होता। आप माँ का फोटो है, माँ का फोटो देख के बोलिए ना कि माँ हम तुमको देखना चाहते हैं, तुम मेरे घर में आओ, आएगा आपका घर। कोई भी जो भी आज देख रहा है ब्रॉडकास्ट, कोई भी माँ का फोटो देख के माँ को बुलाओ, माँ बच्चे है, सिर्फ प्यार से बुला के देखो वो आए कि ना आए, तुम समझ पाओ कि वो आए हैं, तुम देख पाओ कि वो आए हैं कि नहीं आए। अगर वो नहीं आया तो वही आश्चर्य होगा, वो आएगा, यही सत्य है, यही वास्तव है। आपको सबसे पहला जो कह सकते हैं उनका एक्सपीरियंस कब हुआ, कब आपको दर्शन हुए उनके सबसे पहले? देखिए उनका दर्शन तो हर समय होता है, हम सबको, हम लोग समझ नहीं पाते। हम जब छोटे बच्चे थे तो उनसे कैसे प्यार हुआ मुझसे। एक तो मेरा माथा में एक तो दाग है, मेरा कपाल फट गया था, गिर गया था मिट्टी में, तो मेरा मौसी का घर हम गए थे, तो वहाँ पे एक तो फोटो था। तो हम वो फोटो देख के मेरा मौसी से पूछे कि ये कौन है, तो बोला ये श्याम सुंदरी है। उसी दिन उनसे मेरा प्यार हो गया। उनके बाद से हर समय वो मेरे साथ है। एक मैंने छोटा से भी छोटा जो अनुभव मेरा मन में होता है वो पूर्ण करने के लिए वो मेरे साथ है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है तो ये क्या सोचता है कि मेरे पास क्या है, हम उनको क्या दे, तो मुझसे उनका प्यार हो गया है। वो भी वही सोचता है कि मेरे पास क्या है, हम उनको क्या दे, उनके पास सिर्फ अखिल ब्रह्मांड है। मैं अपनी जीवन से बोल रहा हूँ, सारा जीवन में मैं जो भी उनसे मांगे है सब कुछ हमको मिला है। तो जो मुझसे मिल सकता है वो आपको क्यों नहीं मिल सकता, सबको मिल सकता है। इसीलिए एक बार ये मांग के, ये विश्वास से मांग के देखिए कि वो दे सकती है, उनके पास है, तो आपको जरूर मिलेगा। क्या इंसान के रूप में आपको कभी माँ ने दर्शन दिए हैं? जैसे हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वैसे ही हम उनको देखे, वैसे ही हम उनसे बात किए। सिर्फ हम नहीं, आप चाहते हैं तो आप भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मेरा और आपके लिए अलग कोई नियम नहीं, लेकिन आपको चाहना होगा। आपको उनसे बात करना ये मन से चाहना होगा कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तो जरूर आएगा। जैसे एक मानुष से बात करते हैं, एक मानुष को खिला देता है, एक मानुष के साथ हटता है, वैसे ही वो आती है, वैसे ही बात करती है। लेकिन आपको चाहना, दिल से बुलाना होगा, तभी होगा। दिल से बुलाना पड़ेगा। वो प्यार का कंगाल है। ऐश्वर्य, पैसा, मंत्र जब, किसी का वो कमल नहीं, कंगाल नहीं है, किसी का वो भूखा नहीं है, सिर्फ प्यार का भूखा है। अगर सही में आपसे प्यार हो गया तो वो आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। किसी के प्यार होने पर ऐसा ही होता है ना, वो प्यार कर दिए तो फंस गया और वो निकल नहीं पाएगा। एक ही प्रक्रिया है जिनसे उनके ऊपर काला जादू किया जाता है, जिससे उनको वशीकरण किया जाता है, वो है प्यार। और क्या ऐसा है कुछ कि अमावस्या की रात स्पेशल पूजा होती है माँ की? माँ का श्याम सुंदरी मंदिर में 11 अमावस्या, साल में 12 अमावस्या आते हैं, उसमें 11 अमावस्या में एक प्रदीप घी का एक दिया जलता है और माँ का पूजा किया जाता है। एक विशेष पूजा है, 40 मिनट का माँ का पूजा होता है, आरती भी होता है, भोग निवेदन किया जाता है। तो भक्त लोग देखते हैं कि माँ उस समय नाचती है, माँ का आँख ऐसे चलता फिरता है। सिर्फ मैं नहीं फील करता हूँ, जो भी जाता है उससे, जो भी जाता है वही फील करता है। और जो अमावस्या के दूसरे दिन या कोई भी दिन सुबह में जब मंदिर खुला जाता है तो देखता है माँ के चरणों में धूल लगा हुआ है। वे बोले ना कि कोई प्यार से बुलाता है तो माँ अपने भक्त का घर चला जाता है, तो धूल लगा के आते हैं। धूल मतलब उनका घर का हर कोई खराब चीज को वो लेके चला आता है। माँ है ना, बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, जो हर जन्म का माँ है। तांत्रिक विधि और सामान्य पूजा जो करते हैं, जैसे एक नॉर्मल भक्त है वो तो नॉर्मल पूजा भक्ति करेगा, लेकिन जैसे तांत्रिक विधि होती है वो अलग होगी, वो तामसिक, जैसे बलि देना, ये सब। तो क्या फर्क है इन दोनों में? अगर आप ठीक से ध्यान से देखिएगा तो दोनों में कोई फर्क नहीं।
तांत्रिक विधि मतलब बलि देना। आप पहले एक ही प्रश्न किए, बलि, बलि क्या है? हम कोई पशु का बलि देके क्या कर सकते हैं? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे तंत्र में सिद्ध होना है, इसीलिए ना हम बलि देंगे। लेकिन वो बलि देके मुझे क्या फायदा होगा? बलि जो देना है वो है सरल रिपु का बलि देना है। अंतर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, उन सब का अगर हम बलि दे सकते तभी ना हम सुखी हो सकते हैं। हम पूजा क्यों करते? कोई भी एक जन गृही मानुष जो सांसारिक मानुष है, वो जो अब बोले नॉर्मल पूजा होता है, वो क्यों पूजा करते हैं? वो सुखी होने के लिए, घर में धन संपत्ति वृद्धि हो, घर में सुख शांति रहे, घर में झूठ झमेला ना हो, कोई बुरी नजर ना आए, खराब चीज घर में प्रवेश ना करे, इसीलिए पूजा करते हैं। उनका भी वही उद्देश्य रहता है कि हम सुखी बन पाए, सुखी होना, दुख से मुक्त होना। तो एक तांत्रिक का भी यही उद्देश्य होता है कि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं। ये जो संसार का महादुख से, इस महादुख से हम निकलना चाहते हैं। तो बलि मतलब अपने अंदर छुपा हुआ जो बाधा है उसको बलि देना। इसीलिए नानो बलि का प्रचलन है। तुम और तुम्हारे माँ के बीच, तुम और तुम्हारे ईश्वर के बीच जो भी आ जाए उनको बलि देना है। पशु जो बलि देता है उसी के प्रतीक में, उसी के रूप में दिया जाता है। लेकिन वो सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ है कि तुम और तुम्हारे भगवान के बीच, तुम और तुम्हारे प्रिय के बीच, तुम और तुम्हारे माँ के बीच अगर कोई आ जाए तो उनको बलि देना है, क्यों ना वो कोई मानुष हो। यही बलि का रूप है।